सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा अपठित पद्यांश। और अपठित पद्यांश को लेकर भी छात्रों के मन में कई तरह के भय या शंका मन में व्याप्त रहती है। उन सभी शंकाओं का समाधान आज मैं इस भाग के माध्यम से आपके समक्ष करने जा रहा हूं। तो देखिए बालकों, परीक्षा में हमको अपठित पद्यांश हल करने के लिए दिया जाता है। अपठित का मतलब हो गया बिना पढ़ा हुआ, अर्थात जो हमने पढ़ा नहीं है, ऐसा पद्यांश देते हैं और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमको उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्राय अधिकांशतः हमारे जो सामने अपठित पद्यांश आएगा वह अपठित पद्यांश हमको जो है खड़ी बोली या साधारण या सरल भाषा में वो पद्यांश मिलेगा। उसको पढ़ करके हमको जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके समक्ष एक उदाहरण रख रखा है और उस उदाहरण के माध्यम से मैं इस अपठित पद्यांश को किस प्रकार हल किया जा सकता है ताकि हमारी गलती नहीं हो, वो सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो पहले सर्वप्रथम हम इस अपठित पद्यांश को हल कैसे करें, तो हल करें उसके पूरे एक सूचना और दे दूं मैं कि आप हिंदी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जानकारी पीडीएफ इत्यादि अगर प्राप्त करना चाहते हैं समय पर, तो हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सबसे जुड़ सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां जाकर के भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे सामने ये पद्यांश आया है। इस पद्यांश में देखो, पहले काम करना है हमको उसको पढ़ना है। पढ़ा हमने, पढ़ने के पश्चात इतना पढ़ना है कि प्रश्न समेत पढ़ना है। अब देखिए, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर वह असंग लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसकी हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता के क्या लागो, कैसा पुरुषार्थ और कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्वरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूह पर व्यूह फटे जाते हैं, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी सिंह कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चीर गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा भी बल खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर बस इसे मानता आया हूं। इस तरह का पद्यांश हमारे सामने आ गया। अब इसको पढ़ने के बाद में हमको ये तो एहसास हो गया कि कहीं न कहीं इसमें कर्ण के बारे में कुछ बताया जा रहा है। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद में ये नहीं दिख रहा कि कौन किससे कह रहा है या किसके बारे में कह रहा है। तो आगे हम प्रश्न भी देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक भी बताएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की क्या विशेषता बताई। अब यहां जब इस प्रश्न को पढ़ा तो हमारे ध्यान में ये भी बात आ गई, कहीं कहीं वो प्रश्न भी इस प्रकार के मिल जाएंगे ताकि उस पद्यांश का भाव समझने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या विशेषता बताई अर्जुन को कर्ण की, तो यहाँ पर यह पता लग गया कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कुछ बातें और अर्जुन को बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, कर्ण के बारे में। तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने कौन सा गुड़ वचन बताया, पद्यांश में पौरुष सिंह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंह ने मणिमन, श्री कृष्ण ने मणिमन किसे बड़ा वीर माना है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमको ये बात पता लग गई कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कहा और कर्ण के बारे में कहा, और कर्ण के बारे में क्या कहा। कुल मिलाकर इन सब बातों को पढ़ने पर यह तो स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की विशेषताएं या वीरता का वर्णन किया है। तो इसका शीर्षक जैसा पहला प्रश्न आ गया, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो यहाँ पर कर्ण का शौर्य, या तो हम ये लिख देंगे, कोई जरूर नहीं हमारा एक शीर्षक जो है सभी का समान हो। इसके स्थान पर कर्ण की वीरता भी हो सकता है, कर्ण की वीरता। अब यह जरूर होना चाहिए कि जो भी शीर्षक लिखे हम उसमें कर्ण शब्द अवश्य आना चाहिए, क्योंकि कर्ण के बारे में इसमें बताया जा रहा है।
अब जितना अर्थ हमसे आता है, एक बात और है इसमें, अगर हमसे किसी पद्यांश का, पठित पद्यांश का अगर 25% भी अर्थ आ गया तो ये समझ लो हमने उस पद्यांश को भली प्रकार से हल कर लिया, फिर हमारे कोई गलती होने वाली नहीं है। तो यहां पर देखिए हम अर्थ की दृष्टि से कि अर्जुन देखो, यही स्पष्ट हो गया कौन किससे कह रहा है, अर्जुन से कह रहा है। कौन कह रहा है वो प्रसंग से पता लग गया कौन कह रहा है। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण, हे अर्जुन देखो कर्ण किस प्रकार सारी सेना पर टूटता हुआ जा रहा है और किस प्रकार किस तरह पांडवों का पौरुष होकर, मतलब पांडवों का पौरुष होकर असंख्य को लूट रहा, पांडवों का जो है पुरुषार्थ किस प्रकार वो असंख्य बिना शंका के समाप्त कर रहा है। देखो जिस तरफ उधर ही उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं और जिधर सुनो उसके ही ओंकार सुनाई पड़ती है। कैसी भयानकता है, कैसा लाघव है, कैसी कुशलता है, कैसा पुरुषार्थ है और कैसा अद्भुत प्रहार है। किस इस गौरव से तो ये वीर द्वारा, ये वीर आती किस तरह समरवन युद्ध वन में विहार कर रहा है और इसके जाते ही व्यूह पर व्यूह, रचनाओं पर रचनाओं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ऐसी तो कोई कमल वन में कोई हाथी भी इस प्रकार की तांडव नहीं करता है। और इस पुरुष रूपी सिंह को देख करके मन में एक ही बात आती है, अगर बुरा नहीं मानो तो मैं ये कहूंगा कि कर्ण के साथ तुम्हारा भी बल मैंने देखा है और देखने के साथ साथ मन ही मन मैंने तुमसे बड़ा कर्ण को वीर पाया है। इस तरह की बातें इसमें आई है। अब देखिए, अब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताया कि इसमें कर्ण के बारे में बताया गया, तो कर्ण का शौर्य, कर्ण की वीरता, इस तरीके के हमको शीर्षक देने हैं। शीर्षक के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि शीर्षक कभी वाक्य का रूप धारण नहीं करना चाहिए और जितना संक्षिप्त हो सके, जितना छोटा हो सके उतना छोटा शीर्षक हमारे सामने होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की क्या विशेषता बताई है, कि कर्ण की विशेषता बताइए कि कर्ण जो है अब अपने शब्दों में उत्तर देना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की विशेषता बताई कि कर्ण युद्ध कौशल में कितना निपुण है और कितनी भयानकता उसके अंदर, कितनी कुशलता है और क्या लाघव है, कैसा पुरुषार्थ है। और इस प्रकार लगता है कि जैसे कोई हाथी इस युद्ध रूपी वन में विहार कर रहा हो, जिसको देख करके सारी सेना के व्यू पर व्यू फट जाते हैं। इस तरह के उत्तर हमको अपने शब्दों में देना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गुण वचन बताया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गुण वचन बताया, तो यहां पर जो बताया ना चीर गुण वचन, ये वाला, तो इसको अपने शब्दों में अर्थ के साथ लिखना है कि गुण वचन बताया कि हे अर्जुन, वास्तव में देखा जाए तो मैंने आपका भी बल देखा है और कर्ण का भी बल देखा है, लेकिन दोनों बल देखने के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि कर्ण जो है वह तुम्हारी अपेक्षा कुछ अधिक वीर है। इस प्रकार का बात लिखनी है। पद्यांश में पौरुष सिंह किसके लिए आया है, इस पौरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। पौरुष सिंह अर्थात पुरुषार्थ रूपी सिंह किसके लिए आया, कर्ण के लिए। इस प्रकार के उत्तर हमको उसमें से ढूंढ करके दे देना है। श्री कृष्ण ने मन ही मन अर्जुन से बड़ा वीर किसको माना है, इसका उत्तर भी हमको जब व्याख्या करेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, थोड़ा सा पद्यांश पढ़ेंगे, तो हमको इसका उत्तर भी पता लग जाएगा कि कर्ण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार हमको अपठित गद्यांश किस प्रकार हल करें, ये तो मैंने भाग पहले बना ही दिया था। अगर उसको भी आप देखने से वंचित रह गए हो तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम शीर्षक भी ढूंढ लेंगे, उससे पूछने वाले प्रश्न भी ढूंढ लेंगे और किस किस प्रकार के अपठित पद्यांश होते हैं, ये समय समय पर मैं आपके समक्ष जानकारी देता रहूंगा। और इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9, 10 और 11 की शिक्षा की कक्षाओं को आगे की कक्षाओं में क्रमोन्नत कर दिया गया है, इसलिए वह भी पूरी गंभीरता से आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखे और नियमित रूप से पढ़े, निश्चित रूप से उनका परिणाम अच्छा होगा। तो इसी प्रकार के आने वाले भाग आपको समय पर प्राप्त हो जाए,
इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।